जानकारी हमारे हाथ लग जाए। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। मालवीय नगर इलाके का ये मामला सामने आया जहां गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है। राह चलती महिला से सिर फिरे युवक ने छेड़छाड़ की। सीसीटीवी में ये पूरी शर्मनाक करतूत कैद हुई है। कंट्रोल रूम की सूचना देने पर भी एक्शन नहीं हुआ है। दरिंदे की करतूत को हम आपको दिखा भी सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज इसका निकल कर आया है, लेकिन इन शैतानों को कोई खौफ नहीं है। ये दरिंदे सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, जिनकी गंदी नजर बहू बेटियों पर है। तो ऐसे दरिंदों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिले वो कम है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजा उल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा उल्ला खान, जो महिलाओं की सुरक्षा है वो वाकई राजधानी में क्या भगवान भरोसे है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, फिर चाहे से वो चेन स्नैचिंग की वारदात हो, छेड़छाड़ की वारदात हो, और ऐसा ही मामला मालवीय नगर से सामने आया। चारू बिल्कुल देखिए, पहले तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे पिछले 3 ही दिनों में ये दूसरा बड़ा मामला है जहां पर क्लियर महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर की जो महिलाओं की सुरक्षा है वो यहाँ पर भगवान भरोसे नजर आ रही है। कोई अधिकारी नजर नहीं आ रहा। बाकायदा जिस महिला के साथ छेड़खानी की जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से क्लियर। बड़ी बात यह कि जो महिला है वो गर्भवती है। महिला ने कंट्रोल रूम को सूचना भी दी, लेकिन जो महिला की तरफ से सूचना दी गई उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महिला की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई। तो कहा जा सकता है कि सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी यदि शिकायत का इंतजार पुलिस को करना पड़ रहा है तो अपने आप में पुलिस का वो इकबाल कहाँ चला गया। परसों प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश है वो तमाम अधिकारियों को दिए थे कि किसी तरीके से कोई क्राइम है वो मैं सहन नहीं करूंगा। उसके बावजूद जिस तरीके से राजधानी जयपुर में तस्वीरें नजर आ रही है, अपने आप में कहा जा सकता है कि काफी गंभीर बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मालवीय नगर इलाका है उससे पहले हमने देखा था मुहाना इलाके में जिस तरीके से राह चलती युवती के साथ में मोटरसाइकिल पर छेड़खानी की गई थी, अपने आप में काफी गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल जयपुर पुलिस कब तक पूरे मामले को लेकर खुलासा करती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर ये मीटिंग ली थी, महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। तमाम पुलिस के आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे, डीजीपी, कमिश्नर सभी बैठक में मौजूद थे। जीरो टॉलरेंस की नीति की बात यहाँ पर भजनलाल सरकार करती आई है, लेकिन जो क्राइम है वो रुकता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि आपने बताया कि कंट्रोल रूम में सूचना दी थी, तो क्या उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची? क्या कोई कार्रवाई यहाँ पर शुरू की गई है? क्योंकि फुटेज तो सामने है। चारू देखिए, दो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज है हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां जो बदमाश किस्म का व्यक्ति है वो यहाँ पर गली के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे के अंदर छेड़खानी यहाँ पर की जा रही है। एक जो दूसरी महिला है वो इस छेड़खानी से तंग आने के बाद जो है पहले ही भागती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कुल मिलाकर सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होना। और कंट्रोल रूम को जब सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आगे किसी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर जहां पर डीजीपी से लेके कमिश्नर हो या फिर तमाम मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, वो तमाम लोग यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे नजर आ रही है। पिछले 1 महीने की बात की जाए तकरीबन ये 5वां महिला है जो 5वां मामला है जो यहाँ पर सामने आया। फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ा गंभीर घटनाक्रम है वो राजधानी जयपुर में सामने आया और अपने आप में जो तमाम सवाल है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण